Good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of Basics of Metabolism and Bioenergetics for Biochemistry. This paper is for BG 4th semester, and this guest paper is framed by one of the renowned personality in this very subject. Before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have a paper of Basics of Metabolism and Bioenergetics. Basics of Metabolism and bioenergetics. Okay, the paper is for biochemistry. 4th सेम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है. ठीक है, ख्याल रखना है आप लोगों को. इसी में से ज्यादा इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे. इसमें 3 यूनिट्स है. हर किसी यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में ज्यादातर केमिस्ट्री के थ्रू इन्होंने फोकस किया है. यूनिट 1 की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दूसरा क्वेश्चन आपको एलॉबरेट करके आ सकता है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स with its application in biological systems and its application in biological system. ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम पे कभी कभार अगर किस्मत खराब हो तो थर्ड लॉ भी आ सकता है. तो थर्ड लॉ पे भी थोड़ा ख्याल रखना है आपको. थर्ड लॉ इसके बाद आपको ख्याल रखना है कि देयर आर टू प्रोसेसेस, वन इज एडियाबैटिक एंड सेकंड वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. तो शॉर्ट में आ जाएगा. सो एडियाबैटिक and isothermal processes and isothermal process. आइसोथर्मल का मतलब है हीट कांस्टेंट एंड एडियाबैटिक का मतलब होता है आपकी हीट कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में प्रोसेसेस. ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको. सो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यहाँ आपको एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट. एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम. एलॉबरेट करके आ सकता है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. एप्लीकेशंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम किसका? थर्मोडायनेमिक्स का. बायोलॉजिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या है. अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें या हर किसी बायोलॉजिकल सिस्टम, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, जो हम रेस्पायर कर रहे हैं इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे थर्मोडायनेमिक्स लगती है, हीट इवॉल्व होती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें, हर किसी चीज में मसल बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स आपका लगता है. कमिंग टू सेकंड यूनिट, हम सेकंड यूनिट पे देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा होगा. दूसरा जो यूनिट है इसमें से डायरेक्ट पहला क्वेश्चन आ जाएगा, एंडरगोनिक प्रोसेस एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस. एंडरगोनिक प्रोसेस एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस. ठीक है, इन पे ख्याल रखना है आपको. ये दो प्रोसेसेस है. दूसरा इसमें से बन जाएगा आपका दैट इज energy transformations in biological system. Transformations in biological system. ठीक है. सो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस. गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन विल बी concept of entropy and free energy. Concept of entropy and free energy. खत्म. ये वाला यूनिट भी खत्म. इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. कमिंग टू लास्ट यूनिट, यूनिट थर्ड, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी. अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे यूनिट थर्ड में, डायरेक्ट आ जाएगा, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट थर्ड में. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होती है. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन साथ में कभी कभार या ये क्वेश्चन आ जाएगा लंबा, दैट इज एडीपी साइकिल. ठीक है, इसमें से कोई सा भी आ जाएगा. दूसरा डिफाइन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो टाइप्स क्या है इसके. तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन विल बी कपल्ड रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे, कपल्ड रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाई एटीपी इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी। शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बायो एनर्जेटिक्स। होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।